अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक, जिसमें आपने पढ़ ली थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन और डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। और आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में देखें आपके पास क्या चीज़ थी। ग्राफिकल मेथड में था समटाइम्स इट इज़ कन्वीनियंट टू अप्लाई द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डायनामिक्स। दिस मेथड इज स्पेशली सूटेबल टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आपने यहाँ पे इस तरह ड्रा कर लेना है। ये अलोंग एक्स एक्सिस जैसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये है अलोंग एक्स एक्सिस हमने ले लेना है। ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस। और अलोंग एक्स एक्सिस हमने ले लेना है टाइम और अलोंग वाई एक्सिस हमने ले लेना है डिस्टेंस। डिस्टेंस ले लेना है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस टी। और ये जो ग्राफ जो है वो हमारा इस तरह बनेगा कि यहाँ कोई भी पॉइंट आपका होगा पी इंटू एक्स वाई जो इस कर्व को टच करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस निकालना है। अब आप पढ़ेंगे डिस्टेंस के वी प्लॉट द सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड corresponding distance along y axis, then by joining the points by means of smooth curve we get the distance टाइम ग्राफ। नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन बन जाती है जो एक पॉइंट पर टच करती है इसको, ये आपके पास क्या जाता है टेंजेंट लाइन। ये देखिए इसका डिस्टेंस ये, जैसे इसमें एक पॉइंट ए आ रहा है, ये पॉइंट भी, हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये हमारा इस पॉइंट के साथ ये टच हो गया और ये टेंजेंट लाइन ड्रा होगी। टेंजेंट लाइन टेन थीटा इक्वल होता है डी एक्स ओवर डी टी के। स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन आपने ये पहले पढ़ी हुई है, टेन थीटा इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट टी एट डिफरेंशियल पॉइंट्स ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज डिफरेंट। इट मीन्स दैट वेलोसिटी इज डिफरेंट एट different points of the curve. If the velocity of particle moving along a straight line is constant, that is v is equal to dx over dt, tan theta is constant, then the slope of tangent line at different point is constant. In this case the distance time graph is a straight line as shown in the figure। यानी कि ये आपकी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट में हमने इसकी स्लोप ले लेनी होती है। स्लोप जो है वो इक्वल होती है डी थीटा ओवर डी टी या डी एक्स ओवर डी टी, इसको हम क्या कहते हैं वी वेलोसिटी। तो इसलिए इसने कहा है कि वेलोसिटी जो है अगर हम हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, इसलिए जो हमारा जो डिस्टेंस है अगर वेलोसिटी को हम कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारी ये जो है डिस्टेंस वो भी अलॉन्ग द कांस्टेंट आएगा और वो किसके अलॉन्ग आएगा, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है कि वी प्लॉट द successive interval of time along x-axis and corresponding velocity along y-axis, then by joining the points by means of the smooth curve. By means of the smooth curve we get the velocity time graph. Now the slope of tangent line at this point is dv over dt। यानी कि उसने कहा कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो ये हमने ऐसे पॉइंट ले लिए, हमने ये पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, जब हम इनको आपस में इस तरह ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक कर्व ड्रा हो जाएगा। कर्व के साथ ही हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी और जो इसकी स्लोप होगी, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए हम इसकी लेंगे डी वी ओवर डी टी। पहला हमारे पास था डी एक्स ओवर डी टी, अब आ गया डी वी ओवर डी टी। तो उसके बाद देखिए रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल at point P. At different points of the curve, the slope of the tangent line is different, so it means that the acceleration at different points is also different. If the velocity of moving particle along the straight line is constant, that is a is equal to dv over dt is equal to tan theta is constant, then the slope of tangent line is constant. This in this case the velocity time graph is a straight line। अब इसने कहा कि एरिया अगर हमने इसके अंदर अंडर निकालना हो तो हमने क्या करना है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी जी का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा फार्मूला आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि ये कवर है जिसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, इसको हमने नीचे से x1 पॉइंट के साथ और x2 पॉइंट के साथ मिला दिया। ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। इसका मतलब है हमारा इंटीग्रल बन गया इंटीग्रल t1 टू t2 v dt इज़ इक्वल टू इंटीग्रल t1 टू t2 dx ओवर dt। तो ये आपके पास आ गया xt2 माइनस xt1, यानी कि ये हमारा जो है ये फार्मूला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये आगे यूज़ होगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपने इसको ये देख लेना और इनकी सिर्फ स्लोप्स को अच्छी तरह रीड कर लेना। उसके बाद एक एग्जांपल नंबर 7, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन
when it velocity acquires a certain velocity v, it moves uniformly and then it velocity starts traveled by the particle if the time takes from rest to rest is t। इसमें देखिए आपने इन लोगों ने ये करना है ज़्यादा कि इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अब सबसे पहले देखिए इसने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हमारे पास आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ही सारा ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये लाइंस ड्रा कर लेंगे। अभी हमने देखा है कि टाइम जो है वो हम लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी v जो है वो हम लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब उसने सबसे पहले कहा है कि एक पार्टिकल ने क्या किया, अपना जो है ट्रैवल यानी कि स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट यहाँ से। तो पहले उसने कहा कि वो उसने ऐसे यानी कि ऊपर की तरफ जाता रहा, यहाँ पहुँच के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v। जब उसने वेलोसिटी v कर ली तो इट मूव्स, उसने कहा इट मूव्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि वो ऐसे सीधी लाइन में उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया यूनिफॉर्मली एंड देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो फिर इसकी वेलोसिटी देखें यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो गई यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो गई। यहाँ से पहले ऊपर की तरफ जा रही थी तो वेलोसिटी v हो गई, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गई तो वेलोसिटी क्या बन गई 0। स्टार्ट डिक्रीजिंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन 2a टिल इट, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि कम होना, पीछे की तरफ चलना। टिल इट कम्स टू रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, ये अब हमारी फिगर है। इसमें देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इसको हमने ए का नाम दे दिया और इसको हमने किसका नाम दे दिया, बी का। ये डिस्टेंस हमारे पास है t1, ये यानी कि ये उसने पॉइंट ले लिया, ये l है और ये हमारे पास है m और ये 0 और इस पॉइंट को हमने कह दिया c। अब देखें एज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट सो t भी 0 v भी 0, ज़ाहिर टाइम भी 0 होगा, उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, रेस्ट से वो स्टार्ट कर रहा है। So its velocity time graph will starts from origin, then the particle moves with constant acceleration a till it attains velocity v। ये देखें ये उसने चलना शुरू कर दिया, ये इसका क्या था एक्सेलरेशन, और जहाँ पहुँच के इसकी वेलोसिटी जो थी वो a बन गई। और उसके बाद उसने कहा कि so that यानी कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या था a और इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी v और जहाँ से इसकी रिटार्डेशन स्टार्ट हुई तो उसने कहा कि वो डिक्रीज़ होता हुआ किस में चेंज हो जाता है, 2a में। यहाँ पे देखें टिल इट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज OA लाइन, ये OA लाइन बन गई। देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज AB लाइन। देन इट्स मोशन इज स्टार्टेड एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, यानी कि अब रिटार्डेशन उसकी शुरू हो गई, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, नीचे की तरफ चला गया और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया, वो रेस्ट पे आ गया। तो फिर उसने कहा कि ये जो है ग्राफ शो कर रहा है BC लाइन को। और अब उसने कहा कि नाउ लेट t1 be the time for acceleration motion, t2 be the time for uniform motion and t3 be the time for retarded motion of the particle। यानी कि हमने इसमें 3 जो है टाइम, ये v ये लॉन्ग वाई एक्सिस आ गया। सपोज कर लिए ये t1 टाइम था जब उसने वेलोसिटी कर ली, फिर ये यूनिफॉर्म वाला था टाइम और ये फिर t3 जब उसकी रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे देखें आप, जैसे कहा फ्रॉम ट्राइंगल OAL, पहले हमने पहले ट्राइंगल कंसिडर कर ली OA और L। ये देखें OA और L, उसने कहा OAL में A एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, V ओवर T1 और T1 इज़ इक्वल टू V ओवर A। फ्रॉम ट्राइंगल BMC 2A, ये देखें 2A इज़ इक्वल टू V ओवर T3 आ गया और T3 क्या है, V ओवर 2A, यानी कि T1 T3 की वैल्यू हमने निकाली। पुट T1 T3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T2 की, यानी कि T2 आ गया T माइनस 3V ओवर A। लेट x बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, सो x इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया आप इसमें देखें कितनी ट्राइंगल बन रही थी, ये एक तो ये पहले बन गई एरिया ऑफ ट्राइंगल OAL बन गई, फिर ये दरमियान में देखें ये वाली जो थी ये क्या हो गई आपकी रेक्टेंगल। ये देखिए इसमें जो है एरिया जब हम निकालेंगे, ये सबसे पहली OAL, पहले ट्रायंगल आपकी आ गई OAL प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAL आ गया, दूसरा आ गया एरिया ऑफ ये दरमियान वाला आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ और ये क्या बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गई BMC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BM और C, ये यहाँ से यहाँ वाली ट्रायंगल BMC, ये दरमियान में हमारी बन गई रेक्टेंगल और ये स्टार्ट में फिर हमारी थी ट्रायंगल, यानी कि 3 चीज़ें आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAL प्लस एरिया ऑफ ये देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल OAL प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABML प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MCB।
अब इसमें देखिए आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस क्या थी T1 और परपेंडिकुलर क्या है V, T1 V। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, इसलिए VT2। और एरिया ऑफ ट्राई एंगल फिर आ गया, फिर ये हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर T3 और V। x इज इक्वल टू V/2। इन सब में से हमने कॉमन ले लिया, T1 अंदर वाले के साथ नहीं था, जो हम कॉमन लेते हैं उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, T1 + 2 T2 + T3। ये हमारा डिस्टेंस निकल आया। और 10 x इज़ इक्वल टू V/2 इंटू V/a। और ये हमारा आ गया x इज़ इक्वल टू 1/2 V। इन सब में से हमने V कॉमन ले लिया, 2t - 3v/2a। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। V/a और V + 2a का एलसीएम और -3v/a का एलसीएम आ गया, और ये बन गया -3v/2a। आपने आज ये वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्वेश्चन देखना और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके देखने से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आएंगे आगे।